टॉपर सबको बनना है, मार्क्स सबको चाहिए, मगर किसी के पास सही रास्ता नहीं है। तो आज उस सही रास्ते पे बढ़ते हैं, उस सही रूटीन को पकड़ते हैं। और जो बहुत सारे मिथ्स हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, मैं तो 20 घंटे पढ़ता था, नहीं, इससे भी कम में काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यार बहुत सारे मिथ हैं मार्केट में, मतलब कि मैं 16 घंटे पढ़ता था, अगर मैं टॉपर बन गया हूं इसका मतलब यह है कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, उसके बाद नहाने धोने जाता था, उसके बाद फिर मैं पेपर पढ़ता था, उसके बाद मैं चाय पीता था, उसके बाद मैं बैठ जाता था पढ़ने के लिए, करेक्ट 10 बजे मैं उठ जाता था, उसके बाद 5 मिनट तक मैं रेस्ट करता था, फिर उसके बाद मैं सब्जेक्ट ये उठाता था, उसके बाद मैं ये सब्जेक्ट उठाता था। ये सब बकवास है दोस्तों, भरोसा मत करना। लाखों करोड़ों में एक कोई ऐसा होगा जो कोई रूटीन फॉलो कर पा रहा होगा। हर एक बंदा इंडिविजुअल है, ऊपर वाले ने हम सबको अलग बनाया है, तो फिर हम एक ही रूल को क्यों फॉलो करें। बोल दिया 20 घंटे पढ़ता था, मैं तो 22 घंटे पढ़ता था, मैं तो 2 घंटे ही सो पाता था। अरे भाई, अगर सो नहीं पाओगे ना तो ये जो तुम्हारे न्यूरल कनेक्शंस है ना वो नहीं बन पाएंगे, इसीलिए सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस समय वो लोग बहुत खुश हो रहे होंगे जो ये सोच रहे हो कि बाबा जी मेरा काम तो सोना ही है, मैं तो सोता ही रहता हूं। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन सारे क्वेश्चंस पर और उनके बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर्स के, कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे हाउ मेनी आवर्स आई हैव टू स्टडी, भाई पढ़ने के लिए तुम्हें जागना होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर इस बात में छुपा हुआ है कि मैं सोऊं कितनी देर। भाई मुझे नींद आती है दिन में, मुझे बहुत तेज नींद आती है दिन में। बाबा जी को भी 1 घंटे सोना ही पड़ता है, मतलब रेस्ट नहीं लेते तो आंखें चढ़ जाती हैं, काम में मन नहीं लग रहा होता है। तो हर एक का एक इंडिविजुअल है। आप ये मत सोचो कि वो सुबह 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो ही बंदा टॉप करता है, 4 बजे उठने वाला ही टॉप करता है और अपने आप को इसी उसमें रखे हुए हो। भाई कोई ऐसा बंदा होता है जो दिन में बहुत अच्छे से पढ़ पाता है, कोई ऐसा होता है जो रात को बहुत अच्छे से पढ़ पाता है। सो दैट देयर इज नो इश्यू। अगर आपका मन रात को लगता है, मेरा मन लगता है रात को, भाई मैं 4-4, 5-5 बजे तक रिकॉर्डिंग करता हूं सुबह, और फिर उसके बाद जाकर अगर थोड़ी देर सो लेता हूं तो मेरा काम बन जाता है। सो आपको यह देखना है कि आपके लिए क्या सुटेबल है। मेरे पापा क्या कहते हैं, मेरे टीचर क्या कहते हैं, वो पड़ोस वाली आंटी क्या कहती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे आपसे है। आप ये देखो कि आप किस में कंफर्टेबल हो। और पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, भाई जनरेशन बदल गई है। हम सुबह 4 बजे उठते थे क्योंकि शायद 8 बजे सोते थे हम, मतलब पेरेंट्स। हम अपन तो थोड़े दूसरे वाली कैटेगरी के हैं अभी। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस समय कंफर्टेबल है। तो मेरा कहना यह है कि आपको सोना जरूरी है, 6 to 8 आवर नैप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ये कनेक्शन परमानेंट होंगे। जो आप पढ़ रहे हो वो जाएगा। मैं भूल जाता हूं पेपर में, अरे भूल इसलिए जाता है क्योंकि भाई तू न्यूरल कनेक्शन बनने ही नहीं देता, दिमाग के अंदर जो पढ़ा है उसको अंदर आने ही नहीं देता। तो मेरा कहना आप सबसे एक ही है, 6 to 8 आवर की प्रॉपर नैप लो। कोई दिन में पढ़ेगा, कोई रात में पढ़ेगा। आपको अगर दिन में पढ़ना है मोस्ट वेलकम, अच्छी बात है। आपको नहीं पढ़ना है दिन में, आप रात को पढ़ते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। आपको जो सही लगे आप वो चीज करिए, बट आपको 6 to 8 आवर की नैप बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये चाहते हो इस चीज में कनेक्शंस परमानेंट हो तो, है ना, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन ये है, भाई ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, शुड आई टेक ब्रेक। मैं पढ़ते पढ़ते ब्रेक लूं कि नहीं लूं। मेरा कहना यह है, अगर तुम एक मशीन को भी काम देते हो ना, एक वॉशिंग मशीन है, आयरन है, एसी है, कूलर है, ये भी काम करते करते हीट अप हो जाते हैं। इनको भी एक टाइम के बाद, अगर यार पबजी वाले हैं अपन सब ना, तो मोबाइल खेलते हैं, जब अपन पबजी में लगे रहते हैं गेम में, तो थोड़े टाइम के बाद अपना मोबाइल भी गर्म हो जाता है। सो जब चीजें जो रोबोटिक हैं, जो कि मशीन्स हैं, जब वो कहती हैं कि मुझे रेस्ट दो, मोबाइल कह रहा है मुझे चार्ज करो, मेरी बैटरी खत्म हो गई है, वैसे ये दिमाग आपका आपसे बोल रहा होता है एक्चुअली में। मगर अपन क्या कहते हैं, आज तो फाड़ दूंगा, बिल्कुल 3 घंटे ऐसे पढ़ूंगा कि कुछ
होगा ही नहीं, आज तो सब घुस जाएगा दिमाग में। भाई 1 घंटे के बाद तेरा दिमाग बोलता है अब मुझे रेस्ट चाहिए, आपको रेस्ट लेना ही पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, आप नेट पे ढूंढोगे बहुत, कोई 50-10 बोलेगा, 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, कोई बोलेगा 55-5, कोई बोलेगा आपसे 45-15, कोई बोलेगा 25-5, मतलब 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का रेस्ट लो। दैट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है आपको उस समय। मगर आपको एक ब्रेक चाहिए विद इन 1 आवर या 1 घंटे के बाद आपको एक ब्रेक चाहिए। उस ब्रेक में क्या करना है अपन उस पर भी बात करेंगे, बट ब्रेक आपको चाहिए। और ये क्यों चाहिए? ये आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपको यहां पर चीजें परमानेंट रखनी है। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तो ये बात श्योर है कि आप जितना पहले चीजों को याद रख पा रहे थे अब ज्यादा रख पाओगे। तो अगर ज्यादा याद रखना है तो ये बूटी आपके काम की है कि आपको ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है अपने पास बात कि हाउ टू सेट गोल्स। यहां पर एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब आपको यह लगता है कि अब हम अपने गोल्स कैसे सेट करें, या सेट करें गोल्स तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे तो अगले दिन डिप्रेशन आता है बाबा जी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट में भी आते हैं, तुम लोग बोलते भी हो, अभी भी तुम नीचे कमेंट कर ही रहे होगे कि बाबा जी इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दो। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया हो, बट मैंने कोशिश पूरी करी थी कि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में आंसर कर सकूं और एक परफेक्ट रूटीन तुमको दे सकूं। तो पहली बात तो सोना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको दिन और रात नहीं देखना, जिस टाइम आप कंफर्टेबल हो उस टाइम पर लो। नंबर 3, आपको ब्रेक लेना है। भाई 1 आवर पढ़ लिया, अब मुझे इतना ब्रेक चाहिए, अब मुझे इतना ब्रेक चाहिए, अब मुझे इतना ब्रेक चाहिए। इसके बाद गोल्स की जब बारी आती है तो बाबा जी आपसे ये कहेंगे कि अगर आप अपने गोल्स नहीं बना पा रहे हो, वैसे तो गोल्स ऐसे बनाने चाहिए कि जो देखो किसी से ना बहुत कम ऐसे लोग हैं वो जो छोटे गोल बना लेते होंगे कि आज मैं 10 रुपए कमाऊंगा, अर्न करूंगा, तो भाई वो ठीक है, वो उन्होंने गोल अचीव कर लिया, खुश हैं। आज मैं 2 पेज पढ़ूंगा, वाह वेरी गुड, तुमने पढ़ लिए, तुम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे हो। बेवकूफ मत बनाओ यार, गोल हमेशा ऐसे बनाओ जो तुम्हारी मुसीबत कर दे तुम्हें। मैं गोल ऐसे बनाता हूं कि मतलब मुझे लगता है कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एंड देन आई ट्राई टू अचीव दैट गोल, एंड अगर उसका 60-70% भी मैं अचीव कर लेता हूं देन आई हैव अचीव समथिंग। मतलब मैंने सोचा कि आज मैं ना पूरी बुक पढ़ डालूंगा, बुक तो नहीं पढ़ी बट मैंने 4 चैप्टर पढ़ लिए, वाओ, मैंने 40% भी अगर अचीव करा उन 10 चैप्टर्स में से। तो मैं अगर ये सोचता कि मैं अगर सिर्फ 4 चैप्टर आज पढ़ूंगा तो भाई समझ लो 1 चैप्टर के बाद अपनी गाड़ी गिर गई होती। वो देखो एग्जाम टाइम में अपने पास शक्तिमान आता है ना, वो शक्तिमान क्या कहता है, वो टारगेट क्या होता है ना, एक्चुअली वो टारगेट एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है वो सेट कर देती है, कल तुम्हें आना है। अगर वो कहती आपके लिए ऑप्शनल है कि कल आप पेपर दे सकते हैं, बोर्ड का नहीं दे सकते हैं, तो आधे लोग बोल रहे होते, आधे के आधे से ज्यादा बोल रहे होते अभी कल नहीं, आप वही नेक्स्ट डेट निकालिए, फिर हम सोचते हैं आपके पेपर देने के बारे में। किसी को बुखार हो चुका होता, किसी का ऐसा सड़ रहा होता, किसी का सर दुख रहा होता, हम सब ना भाग रहे होते हैं कहीं ना कहीं। यार वो भागना नहीं है हमको, क्योंकि अब ये लास्ट चांस है अपने पास, और यहां पर नहीं तो फिर कुछ नहीं। और मैं आप सबसे ये कहूंगा कि टारगेट ऐसा बनाओ, आपको कब क्या पढ़ना है वो भी बता रहा हूं, मगर टारगेट ऐसा बनाओ कि उसको अचीव करने के लिए तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े। और अगर वो अचीव नहीं कर पाओ, उसका 50%, 60%, 70% भी अचीव कर रहे हो, क्योंकि तुमने इतना बड़ा गोल बना लिया था, अचीव उसे करने जा रहे थे, तो ऑब्वियसली भाई तुम जो कर पाओगे वो ज्यादा ही करोगे अगर तुम छोटा गोल बनाते उससे। ठीक, अगर इसमें भी तुम्हें इश्यू है तो मैं तुमसे यहां पर कहूंगा, थोड़ी सी बात तो बनती है, और मैं तुमसे कहूंगा कि इसके लिए तुम्हारे पास है 12th Pro। अब तुमको लग रहा होगा बाबा जी पब्लिसिटी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बाबा जी सिर्फ तुमको एक बात बता रहे हैं कि कई बार हम लोग जिंदगी में गोल्स नहीं बना पाते। मैंने कहा था ना तुमसे एग्जामिनेशन बॉडी है, अब वो एग्जामिनेशन बॉडी ने बोल दिया ये करना है तो करना है। आपको 12th Pro के कोर्स में आपको डे का गोल मिल जाएगा कि भाई मुझे आज ये करना है। अगर आपको ये करना है, आपको ये पता है, तो आप उसको अचीव करने के लिए दम लगा दोगे। सबसे बड़ी दिक्कत गोल सेट करना ही तो है जिंदगी में, गोल ही तो सेट नहीं कर पाए, नहीं तो हम तो कहीं और होते। तो वो आपके पास अच्छा चांस है। भाई अपना कोर्स है, अपन को पता है फिजिक्स में क्या पढ़ना है, अपन को पता है केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, अपन ने पढ़ा, उतना दिन का गोल अचीव हुआ। और गोल ऐसे ही बनाए गए हैं कि आप उसका एक मिनिमम परसेंटेज अचीव कर पाओ, क्योंकि गोल्स तो हमेशा हायर ही होने चाहिए ना। अगर अचीव कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका 70% भी हो गया तो तुम्हारे 95 तो पक्के हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर।
क्यों? क्योंकि गोल्स इस तरह के हैं, आप करोगे तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी दम लगानी पड़ेगी, और ऑब्वियसली जब स्मार्ट वर्क करते हैं तो वो ओवरकम करता ही है हार्ड वर्क को, दैट इज फॉर श्योर। अब आते हैं अगली बात पे। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड आई डू ड्यूरिंग ब्रेक? भाई साहब पबजी खेलो, है ना, यही सोच रहे होगे। बाजू वाले अपनी समझ रहे हो ना किससे बात करनी है अपन को, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। कारण ये है कि वो 10 मिनट या 5 मिनट मैंने रेस्ट के लिए लिए हैं यार, और तुम ना अपने आप को अगर मोबाइल खेल रहे हो तो एक्सर्ट कर रहे हो, और वो जो चीज मशीन रेस्ट चाह रही थी ना, उस मशीन को तुमने रेस्ट ही नहीं दिया यार। मतलब कि अगर कोई सपोज करो तुम्हारे पास कोई घर में झाड़ू लगा रहा था, उसने कहा मुझे रेस्ट चाहिए, तो तुमने उसको कहा कि एक काम करो, यहां बैठो और ये वाले काम करना शुरू कर दो। बैठे तो हो, रेस्ट तो कर ही रहे हो। नहीं भाई, ये रेस्ट नहीं है ना। तो रेस्ट के लिए आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। मैं कह रहा हूं कि बेहतरीन आसन है शवासन, लगाओ, लेट जाओ, बेहतरीन। उसमें कई बार नींद आती है, खर्राटे आते हैं। मैं जाता था योगा क्लासेस, तो योगा क्लासेस पापा लेके जाते थे और मुझे अच्छा भी लगता था। तो वहां पर पता चला सुबह सुबह कोई अंकल जबरदस्ती आए हैं, आज क्या नहीं है करनी है, वो वहां जैसे गुरुजी ने शवासन लगवाया, हाँ अंकल, अपन कहते थे अंकल तो गए। तो बहुत ही बढ़िया शवासन लगाते थे वो। खैर, शवासन लगाओ, या फिर आप नॉर्मली बैठ जाओ, चाय पी लो, कॉफी पी लो, मम्मा से बात कर लो। अगर वो भी नहीं करना है तो आंख बंद करके बस बैठे रहो, कुछ नहीं करना अपन को उस समय। और अगर बहुत ज्यादा है, बस कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे तुम्हें एक्सर्शन हो। उसके अलावा जो करना है वो करो। वो दोस्तों से तो स्पेशली बात मत करना, क्योंकि वो सबसे पहले ये पूछा कितना पढ़ लिया तूने। अबे मैंने तो इतना भी नहीं पढ़ा यार, तू भी यार छोड़ दे यार, अभी आ जा यार, अपन यहाँ चलते हैं। और फिर दोस्ती यारी तो अपन सब जानते ही है कहाँ तक लेके जाती है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं। यस, नेक्स्ट। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन है किसकी सुनूं, पापा की, टीचर की, या खुद की? और मेरा आंसर तुम सबको इनडायरेक्टली पता है। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, यहां की सुनो यार, दिल की सुनो। मैं गारंटी दे रहा हूं ये दिल गलत नहीं होता। जब तुम गलत भी जा रहे होते तो ये तुम्हें बता रहा होता है, देखो तुम गलत जा रहे हो यार, तुम गलत जा रहे हो। अगर इसकी सही सुन ली ना तुमने, तो तुम ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर आ जाओगे। हो सकता है कि क्लैश हो सकता है कि टीचर बोल रहा हो सुबह 4 बजे उठो, हो सकता है पापा बोले सुबह 4 बजे उठो, नहीं पढ़ते बन रही है, उनको कन्विंस करो। नहीं कन्विंस कर पा रहे हो तो शायद थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी उनके बीच में थोड़ी सी गड़बड़ हो, पर जब अल्टीमेटली एक बार रिजल्ट आएगा तो वो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे यस यू आर करेक्ट बेटा, तुम सही थे, हम उस जगह गलत थे, प्रूव देम रॉन्ग। बट उसके लिए तुमको अपनी दिल की सुननी पड़ेगी, और फिर उस सुनने वाले जो तुमने सुनी है ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो जो तुमको इंस्टिंक्ट दे रहा है ना कि ये राइट पाथ है, उस राइट पाथ पर तुम्हें चलना पड़ेगा, देन ओनली यू विल रीच। सो हमेशा दिल की सुनो, ट्राई टू कन्विंस देम। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बट अपना काम करना है और करके दिखाना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ूं बाबा जी। तो यार देखो, बाबा जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में तुम्हें कहा है किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ो। सुबह सबसे ज्यादा तेज चल रहा होता है तुम्हारा ब्रेन। सुबह मतलब जो जब तुम उठ रहे हो, अगर 12 बजे उठ रहे हो तो 12 बजे, 2 बजे उठ रहे हो तो 2 बजे, सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो सुबह 6 बजे, 4 बजे उठ रहे हो तो 4 बजे। सबसे टिपिकल सब्जेक्ट उठा लो। और मुझे लगता है कि सबसे टिपिकल अगर मैथ्स वालों के लिए बात करूं तो उनके लिए केमिस्ट्री की, बाबा जी रटना है अपन को तबीयत से, तो भाई उठा लो। ठीक, बायो वालों के लिए हो सकता है बायो के कुछ कॉन्सेप्ट्स हों या फिर केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स हों, वो उठा लो। फिजिक्स के लिए मैं हमेशा कहूंगा कि एक मॉडरेट टाइम चाहिए, क्योंकि ये ब्रेन को तुम एक्टिव कर लेते हो, है ना। अगर तुमको कोई न्यूमेरिकल करना है, या अगर तुम्हें ये लगता है कि फिजिक्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट बन रही है, मुझसे चीजें नहीं हो रही हैं, जो कि नहीं होंगी, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं होंगी। अगर तुम बाबा जी को सुन रहे हो, पुराने वीडियो देख रहे हो और 12th प्रो कोर्स में इनरोल्ड हो, ये तो मेरी अश्योरेंस है कि तुम्हारे लिए फिजिक्स हलवा हो जाएगी, हलवा। मतलब हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम इंडिविजुअल हैं और हम हमारे हिसाब से चलेंगे, और हमें हमारा जब टाइम टेबल और रूटीन मिलेगा तो सोचो कि क्या लेवल पर तुम जाओगे। तो ये तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद मेरा कहना बस यही है तुम सबसे कि याद रखो, सुबह सबसे टिपिकल, देन धीरे धीरे डाउनग्रेड होते जाओ। मैथ्स को आराम से करो, है ना। वहां पर तुम एक फॉर्मूला, एक पैटर्न पकड़ते हो और उस पैटर्न को फॉलो करते जाते हो। मेरा कहना है कि वो शाम के टाइम ही करो तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। यार देखो, जिंदगी में ना तुम बहुत मेहनत कर चुके हो, क्या मिला तुमको? मतलब इतना ज्यादा मेहनत करके जहां होना चाहिए था वहां नहीं है हम। तो अगर हम नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो हार्ड वर्क है,
अब मैं यार गया हुआ हूं एक जगह पर जहां पर काली मिट्टी है, वहां पर सोने के कोई ऑप्शन ही नहीं है और मैं उसको खोदे जा रहा हूं, मेहनत करे जा रहा हूं सालों से कि एक दिन तो यहां से सोना निकलेगा, तो वहां नहीं निकलने वाला यार। मतलब मुझे उसके लिए मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो ये आइडेंटिफाई कर सकें, ज्योग्राफिकली प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि ये एरिया फ्रूटफुल है, देन इफ आई वर्क हार्ड ओवर देयर, आज नहीं तो कल वहां जरूर निकल आएगा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट कि किस डायरेक्शन में वर्क करना है, कहां वर्क करना है, और ये सब तो फिर तुम्हें पता ही है कि बाबा जी कहां बताने वाले हैं। तो यार ये सब तुम सबको पता है कि कैसे वर्क करना है। मैंने तुम्हारे बहुत सारे जनरल क्वेरीज के आंसर करे और तुम्हें एक रूटीन देने की कोशिश करी। 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुबह उठकर तुमको सबसे टफ वाला सब्जेक्ट उठाना बहुत जरूरी है, ब्रेक में तुमको क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब चीजें बता दी। इन सबको फॉलो कर लो, इसके अलावा टॉपर कुछ नहीं करता भाई। और जिस दिन सिलेक्ट हो जाओ उस दिन तुम भी इंटरव्यू में बोलना 18 घंटे पढ़ता था, 20 घंटे पढ़ता था, कई रातों तक तो सोया ही नहीं हूं मैं। तब अच्छी लगती हैं ये सब बातें ना सुन के, अच्छा हाँ क्या बढ़िया बात है। और टॉपर बनने के बाद हर इंसान ऐसे ही हो जाता है। बट यस, यही सही रास्ता है, यही सही पैटर्न है, कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया है, सब इसी दुनिया के हैं। जिसने 360 आउट ऑफ 360 लिए हैं, जिसने 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में लिए हैं, वो भी सब यहीं से हैं। लास्ट ईयर के कोर्स के ही बंदे ने 100 आउट ऑफ 100 लिए थे। सो ये सब हमारे पास पॉसिबल है। ये सब पॉसिबिलिटी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ तभी खड़ी होगी जब आप इस प्रॉपर जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो करोगे। तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबकी मदद करते रहो, उनको ये बताते रहो कि आपके अंदर भी एक टॉपर है, बस उस टॉपर को निकालने की जरूरत है और हम उसको निकाल कर रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।